हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड करते हैं और सेक्रीफाइस रेशियो कैसे फाइंड करते हैं इन द एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सी हियर आई हैव रिटन टू formulas here. न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन. अब यहाँ पे इनटू बैलेंस ऑफ वन क्या है, तो बैलेंस ऑफ वन सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा. तो बैलेंस ऑफ वन क्या है? बैलेंस ऑफ वन अगर फाइंड करना है तो उसके लिए वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा. अब दूसरा फॉर्मूला है सेक्रीफाइस रेशियो का. तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू क्या होगा? ओल्ड रेशियो, क्योंकि ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा ओल्ड पार्टनर का, और न्यू रेशियो ड्यू टू द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ओल्ड न्यू रेशियो कम हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो हमारे पास ये तीन फॉर्मूला है जो एडमिशन में हमें रेशियो के लिए काउंट होते हैं. न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन. लेकिन इसके लिए सबसे पहले बैलेंस ऑफ वन फाइंड करना पड़ेगा. तो बैलेंस ऑफ वन इक्वल्स टू वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. तो पहले ये फाइंड करना, उसके बाद न्यू रेशियो मिलेगा. और एक बार न्यू रेशियो आया तो देन वी कैन फाइंड आउट सेक्रीफाइस रेशियो. सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. नाउ वी आर शोइंग अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सो दैट यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेशन दिए हुए पेज नंबर 127 पे. आई एम राइटिंग हियर पेज नंबर सो दैट यू कैन बी रेफर्स इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ. पहले यहाँ आपको दो पार्टनर जो दिए हैं मोहन एंड गणपत, ये ओल्ड पार्टनर है. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको ओल्ड दिया हुआ है. तो दैट ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया है 2:3 एंड दे एडमिटेड चंद्रकांत. अब चंद्रकांत जो है ही इज अ न्यू पार्टनर. जो चंद्रकांत न्यू शेयर, चंद्रकांत शेयर क्या दिया आपको यहाँ पे? चंद्रकांत का शेयर आपको यहाँ दिया हुआ है 1/4. तो यहां से हमें फाइंड करने को बोला है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हमें फाइंड करना है महेश, गणपत और चंद्रकांत का, राइट. अब आपको देखो यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो दिया है. तो हमें न्यू रेशियो के लिए मैंने पहले बोला था कि आपको सबसे पहले फाइंड करना है बैलेंस ऑफ वन. तो फर्स्ट स्टेप वी फाइंड बैलेंस ऑफ वन. तो बैलेंस ऑफ वन इक्वल्स टू वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर. तो न्यू पार्टनर कौन है यहाँ? चंद्रकांत है. वन माइनस न्यू पार्टनर चंद्रकांत का शेयर कितना दिया है क्वेश्चन में हमें? 1/4. तो विल राइट हियर 1/4. अब देखो ये माइनस करने के लिए आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम के लिए हम लोग यहाँ कुछ नहीं तो 1 काउंट करेंगे और 4 1 जा 4. एलसीएम हमारा होगा 4. तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ 1 से, तो इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 4 1 जा 4. तो आफ्टरवर्ड्स हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डिनोमिनेटर विल बी 4 और ऊपर होगा 4 1 जा 4 माइनस 1 1 जा 1. तो बैलेंस ऑफ वन हमें मिला है 3/4. तो ये 3/4 हमें बैलेंस ऑफ वन मिल गया. अब इसमें से हम लोग फाइंड करेंगे न्यू रेशियो. तो अब न्यू रेशियो किसका होगा? मोहन का, गणपत का और चंद्रकांत का. तो हम लोग बारी बारी से तीनों पार्टनर का फाइंड करते हैं. सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं मोहन्स न्यू रेशियो. विल राइट हियर मोहन्स न्यू रेशियो. अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ऊपर लिखा है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इट्स रिक्वायर नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ. यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बट फर्स्ट टाइम मैंने पुट किया है, नेक्स्ट टाइम हम लोग डायरेक्टली करेंगे. तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या है आप देख सकते हो. मोहन का क्या था? 2:3. तो मोहन का हिस्सा था 2, यानी हम लोग क्या लिखेंगे? 2 दोनों का प्लस 5. तो ओल्ड रेशियो मोहन का था 2/5 इनटू बैलेंस ऑफ वन. यहाँ हमें कितना मिला है? 3/4. तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे
देखो यहाँ उड़ाने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत बार ऐसे को 2 2 4 उड़ेगा, बट मेरी एडवाइस ये है कि उड़ाओ मत, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ। तो 2 3 6 एंड 5 4 20, ये बेटर रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका सेम करना होता है, नीचे जो 20 है ना वो। तो डेट्स वाई मेरी एडवाइस रहेगी कि आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो मोहन्स न्यू रेशियो में मिल चुका है, वैसे ही हम लोग निकालेंगे गणपत न्यू रेशियो। तो गणपत न्यू रेशियो इक्वल्स टू, उनका ओल्ड रेशियो क्या था गणपत का, आप देख सकते 2:3 में गणपत का 3 है, तो 3/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1, तो दोनों के लिए सेम ही होगा 3/4। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 और 5 4 20। तो देखो ये दोनों के डिनोमिनेटर में 20 20 आया हुआ है यहाँ पे स्पेशली। अब वैसे ही हम लोग निकालेंगे न्यू पार्टनर चंद्रकांत का। तो चंद्रकांत न्यू रेशियो, तो याद रखना चंद्रकांत के टाइम आप ये फॉर्मूला पुट नहीं करोगे, क्योंकि चंद्रकांत का कोई ओल्ड रेशियो है ही नहीं। डायरेक्टली हम लोग चंद्रकांत का जो शेयर दिया है दैट इज 1/4, उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो वो यहाँ पे देखो दोनों के डिनोमिनेटर में कितना आया हमें 20, तो यानी हमें यहाँ पे भी 20 चाहिए। अगर आपको यहाँ 20 चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को, जितने से नीचे मल्टीप्लाई करोगे उतने से ही ऊपर, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग, जो आपने स्कूल में सीखा था। तो यहाँ 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब 20 होगा, तो ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स वाई 5 1 5। तो आप देख सकते हो तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हमारे 20 20 और 20। तो इसके ऊपर से हमारा न्यू रेशियो जो होगा, तो न्यू रेशियो विल बी, ऊपर का जो होगा रेशियो हो जाएगा 6:9:5, ये हमारा हो जाएगा न्यू रेशियो। तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो के लिए ऑलवेज याद रखना, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड बैलेंस ऑफ 1 एंड देन यू कैन गो फॉर अ न्यू रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। और एक क्वेश्चन दिखाते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे फाइंड करते हैं उसका भी, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछेंगे। दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू इट कि भाई कैसे हम लोग सेक्रीफाइस से न्यू से सेक्रीफाइस, वो सब हम लोग नहीं जाएंगे। आपको पूछने के लिए बहुत सारे उन्होंने सम्स यहाँ पे 3 से 4 इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, जहाँ पे थोड़ा घुमा घुमा के पूछा है। बट मेरे हिसाब से आप 2 ही चीज़ सीख लो कि न्यू रेशियो कैसे फाइंड करना है और सेक्रीफाइस कैसे फाइंड करना है। इलस्ट्रेशन 2 में आपको दिया है A एंड B आर पार्टनर, और उनका ओल्ड रेशियो जो दिया है, देयर ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ 6:4, ये ओल्ड रेशियो है। C इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अभी न्यू रेशियो जो है तो A, B एंड C, देयर न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया है विल बी 10:6:4। तो देखो यहाँ ओल्ड ये है और न्यू ये है। अब इसके ऊपर से आपको फाइंड करना है सेक्रीफाइस रेशियो। अब सेक्रीफाइस रेशियो का देखो यहाँ मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और सेक्रीफाइस ऑलवेज किसका होगा, ओल्ड पार्टनर्स का ही होगा। तो न्यू पार्टनर का सेक्रीफाइस नहीं हो सकता, क्योंकि ओल्ड रेशियो देखो किसका है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पहले लिखूंगा किसका सेक्रीफाइस होगा, तो ए सेक्रीफाइस रेशियो। सबसे पहले मैं सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लिख देता हूँ, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहां पे हम लोग फाइंड करेंगे ए सेक्रीफाइस रेशियो। तो इसके लिए हमें ए का ओल्ड रेशियो चाहिए होगा, जो यहां पे क्या था 6 अपॉन क्या लिखोगे दोनों का प्लस, तो 6/10 माइनस न्यू रेशियो क्या है ए का 10 अपॉन होगा 20। तो यहाँ आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 से। तो ये होगा हमारा डिनोमिनेटर विल बी 20, 2 6 12 माइनस 10 दैट इज 2/20 होगा। डिनोमिनेटर रहने दो, उड़ाओ मत,
बेटर रहेगा, बाद में अगर उड़ता है तो हम लोग बाद में उड़ा देंगे। नेक्स्ट हमारा है 20 सेक्रीफाइस रेशियो। तो बी का ओल्ड रेशियो क्या था, दैट इज 4/10, और बी का न्यू रेशियो क्या था, दैट इज 6/20। तो 6/20 हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ 2 से और यहाँ 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। दैट्स वाई अगर आप डिनोमिनेटर सेम करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 2 4 8 माइनस 6 दैट कम्स टू 2/20। देखो यहाँ पे हमारा ये उड़ाओगे तो भी चलेगा, नहीं उड़ाओगे तो भी होने वाला। तो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो रहा है यहाँ पे ए और बी का, दैट विल बी A/B हमें मिल रहा है 2:2। तो यहाँ पे उड़ाओगे 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं हमारे। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ए और बी का, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे A/2 and B's सेक्रीफाइस रेशियो 2:2 है, जो दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हमारा होगा सेक्रीफाइस रेशियो विल बी 1:1। ये आपका होगा सेक्रीफाइस रेशियो 1:1। तो ऐसे हम लोग न्यू रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ऐसे हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 3 जो दिया है। ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। 3rd इनफ है, उसके बाद 4th भी दिया हुआ है, 4th भी है और नेक्स्ट भी है। बट आई थिंक इतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं करने की ज़रूरत है, तो डोंट वरी अबाउट इट, इतना आपको नहीं देखना है। ये 2 ही आपको अच्छे से करके जाना है। ये दोनों में ही आपको पूछा जाता है कि आपका कैसे हमें न्यू रेशियो का रिक्वायरमेंट होता है, तो न्यू रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और हम लोग ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। ओके, हियर आई एम राइटिंग द क्वेश्चन ऑफ इलिस्ट्रेशन नंबर 3। प्रवीण एंड नवीन, दैट इज ऑन पेज नंबर 128। ये मैक्स टू मैक्स है, इसके ज़्यादा जो आपको बोला है इसके बाद वाले में वो हमें रिक्वायर्ड नहीं, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बोला है सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो आपको दोनों कैलकुलेट करना है। प्रवीण एंड नवीन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। तो यानी आपको ओल्ड रेशियो दिया है, प्रवीण एंड नवीन्स ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू आपको दिया है 7:3। ये आपको ओल्ड रेशियो दिया है। दे एडमिट रीना को एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। तो रीनास शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आपको दिया है दैट इज 1/5 है। अब आपको बोला है प्रॉफिट विच इज सेज टेक इक्वली फ्रॉम द प्रवीण। ये जो 1/5 शेयर है वो उसने दोनों के पार्ट से इक्वली, प्रवीण और नवीन के पास से इक्वली अपना उनके पास से हिस्से में लिया हुआ है। यानी प्रवीण ने अपने हिस्से में से जो जितना हिस्सा दिया है रीना को, उतना ही हिस्सा नवीन ने भी अपना सेक्रीफाइस किया हुआ है। तो कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो एंड द न्यू रेशियो। अब आपको सबसे पहले देखो रीना का जो आपको रेशियो दिया है दैट इज 1/5 दिया हुआ शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब उसके ऊपर सबसे पहले कितना कितना दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो आपको यहाँ अब देख सकते हो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है सेक्रीफाइस जो आपको दिया है रेशियो, जो यहाँ पी और क्यू को यानी कि प्रवीण एंड नवीन को जो करना पड़ रहा है, कितना कितना सेक्रीफाइस कर, दोनों इक्वल रेशियो में, इक्वल मतलब 1:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 1:1 मतलब 1/2 1/2। अब इसके ऊपर से प्रवीण को एक्चुअली सेक्रीफाइस कितना करना पड़ रहा है, तो हमें प्रवीण का सेक्रीफाइस ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले प्रवीण सेक्रीफाइस हम कितना, प्रवीण का रेशियो क्या था, तो आप देखो प्रवीण का सेक्रीफाइस अगर ढूंढना है तो इस हिस्से में से वो 1/5 जो हिस्सा है उसका हाफ वो दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है रीना का जो हिस्सा है
उसमें से आधा हिस्सा प्रवीण देगा और आधा हिस्सा नवीन देगा। यानी प्रवीण को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, जितना वो रीना को दे रहा है उतना। तो रीना को कितना दे रहे हैं वो लोग, तो 1/5 का आधा यानी कि 1/2, तो 1/5 इंटू 1/2, यानी कि उनको प्रवीण अपने हिस्से में से 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। सेम वे विल फाइंड नवीन कितना दे रहा है, तो नवीन सेक्रीफाइस आपको दिया है, तो नवीन का भी सेम वे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/5 हिस्से में से वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, हाफ दे रहा है, तो उसका भी आएगा 1/10। तो यहाँ पे आपको ये जो मिला है, अब इसके हिसाब से हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले दोनों का सेक्रीफाइस मिला कि प्रवीण कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और नवीन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो कैसे फाइंड करोगे, तो उसका फॉर्मूला है हमारा, ये जो फॉर्मूला है इसी में से हम लोग न्यू बना सकते हैं। देखो न्यू को अगर मैं इस साइड ले लूँ तो फॉर्मूला बन जाएगा न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो मैं यहाँ फॉर्मूला इंटरचेंज करके बना रहा हूँ, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब इसके हिसाब से प्रवीण का न्यू रेशियो क्या होगा, तो हम लोग लिखते हैं प्रवीण्स न्यू रेशियो। तो प्रवीण का न्यू रेशियो कितना होगा, तो प्रवीण का ओल्ड कितना था 7/10, तो यहाँ मैं लिखूंगा 7/10 और उसको सेक्रीफाइस कितना करना पड़ रहा है 1/10। तो यहाँ आप देखोगे कि आंसर होगा 6/10, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। सेम वे हम लोग फाइंड करेंगे नवीन का। तो नवीन न्यू रेशियो क्या होगा, तो ओल्ड रेशियो नवीन का क्या था 3/10, तो वी विल राइट हियर 3/10 और सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/10, तो यहाँ पे होगा आंसर विल बी 2/10, राइट। अब सेम वे रीना का भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो रीना के लिए तो ऐसा कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो रीनास न्यू रेशियो के लिए उसका जो शेयर आपको दिया था, रीना का शेयर कितना था, वो था हमें 1/5। तो 1/5 को हम लोग नीचे हमें कितना चाहिए, डिनोमिनेटर 10 चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे पहले किया था वैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे अप एंड डाउन बोथ द साइड, क्योंकि हमें लाना है 10। तो यहाँ पे होगा 2/10, यानी कि अगर हम लोग देखें तो हमारा रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो 6:2:2, तो ये हमारा होगा न्यू रेशियो 6:2:2। आप देख सकते हो ये सभी चीज़ों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड बाई 2 करोगे तो एक्चुअल न्यू रेशियो क्या होगा 3:1:1। तो ऐसे हम लोग ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो का सम्स, हमें ये सम्स के तौर पे नहीं आएंगे, कभी कभी क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड गुडविल और हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल कैसे हम लोग फाइंड करेंगे वो, इसके लिए हमें इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है पेज नंबर 129 पे। मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। पहले तो यहाँ पे 2 मेथड है एवरेज प्रॉफिट। एक है पहला मेथड दैट इज़ टू फाइंड आउट गुडविल। गुडविल के देर आर 2 मेथड्स। तो मेथड्स ऑफ गुडविल मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले, मेथड्स ऑफ गुडविल। गुडविल के यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा आपको जो मेथड दिया है वो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकेंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के स्टेप्स देखते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में स्टेप्स है, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट में फाइंड करना होगा एवरेज प्रॉफिट, और देन यू हैव टू फाइंड गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड मैं आपको लाइव सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको पेज नंबर 129 पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, वेयर वी हैव टू फाइंड आउट गुडविल बेस्ड ऑन द लास्ट 4 years प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले क्वेश्चन, so that you can be able to understand how to find goodwill। तो यहाँ बोला है टोटल प्रॉफिट ऑफ कैलकुलेटेड बाय एडिंग। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 2016 का 1,20,000,
मैं ब्रैकेट में P लिख रहा हूँ फॉर प्रॉफिट। वैसे ही दूसरा दिया है 2017 का, वो आपको दिया है 80,000 प्रॉफिट है वो भी। 2018 का आपको दिया है यहाँ 20,000, वो आपको दिया है लॉस। और लास्ट आपको 2019 का 4th ईयर का दिया है 60,000, जो आपका यहाँ पे है प्रॉफिट। तो यहाँ 4 साल का आपको लास्ट ईयर का अमाउंट दिया है प्रॉफिट और लॉस का। इसके बेस के ऊपर हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें फाइंड करना है गुडविल। तो गुडविल फाइंड करने के लिए सबसे पहला हमें फॉर्मूला पुट करना होता है एवरेज प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो फॉर्मूला होगा पहला, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट गुडविल। उसके लिए पहला, अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो हमारा पहला स्टेप होगा टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। तो पहला होगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पे हमारे पास 4 साल का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, उसमें 1 साल लॉस है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ 1,20,000 जो प्रॉफिट है उसको ऐड अप करना, जो लॉस होगा उसको ऐड नहीं कर सकते तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ देखो 20,000 का लॉस है तो उसको मैं -20,000 लिख रहा हूँ और प्लस 60,000 हमारा प्रॉफिट है। टोटल कितने साल हो गए? 4 साल। तो नंबर ऑफ ईयर डिवाइड बाय 4 हो जाएगा क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट दिया है। अब आप इसका प्लस करो तो ये 1,20,000 में से अगर ये दोनों का करोगे तो 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख प्लस 60, 2,60,000 में से ये जाएगा तो 2,40,000 आपका आएगा टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 4 है, 4 6 24, तो आपको मिलेगा 60,000। तो ये आपको जो आया दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट। गुडविल नहीं है ये आपका आया है एवरेज प्रॉफिट। अब आपको आगे बोला है क्वेश्चन में गुडविल इज नंबर ऑफ ईयर 2 टाइम द एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट में होता है गुडविल इक्वल्स टू जो हमें एवरेज प्रॉफिट मिलता है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। याद रखना ये यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर है और यहाँ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस होगा, कितने साल का है वो। तो यहाँ बोला है हमें जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसका 2 टाइम्स, तो यानी इंटू 2 करोगे तो 1,20,000 इज अवर गुडविल हियर। तो ऐसे हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड कर सकते हैं। दूसरा इसी कंडीशन में आपको दूसरा दिया है सेकंड मेथड दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो हमारा सेकंड मेथड है दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके लिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ। सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट पेज नंबर 130 पे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पेज नंबर 130 पे सेकंड मेथड के लिए। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है 2014 का हमें प्रॉफिट दिया है 80,000, फिर हमें 2015 का आपको प्रॉफिट दिया है 95,000, देन 2016 का आपको अगेन प्रॉफिट दिया है 1,10,000, देन 2017 का आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये हमारा 40,000 लॉस हुआ था, और लास्ट दिया है 2018 का, वो हमें बोला है 85,000 हमारा प्रॉफिट है। अब हमें बोला है यहाँ क्वेश्चन में जो जो दिया मैं सब कुछ लिख देता हूँ, देन वी हैव टू फाइंड सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कितना होगा। तो दूसरा हमें बोला है यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है 3,50,000 का। दूसरा आपको यहाँ दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको बोला है 12% चल रहा है। और थर्ड आपको बोला है गुडविल। नेक्स्ट आपको थर्ड दिया है यहाँ पे गुडविल इज टू बी वैल्यूड
at 2 years purchase of सुपर प्रॉफिट। यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली लिखा है कि 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट है। सो बेस्ड ऑन दिस हमें सुपर प्रॉफिट जो है उस मेथड का यूज करना है। अब सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमारे स्टेप्स जो है मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। सुपर प्रॉफिट के लिए आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट, जो इसमें था वैसे ही। तो यहाँ पहला हम फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला जो हमारा ऊपर था वही रहेगा। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट के लिए हमारे पास यहाँ 5 साल का प्रॉफिट दिया है, तो उन सब का हम लोग प्लस करेंगे। तो यहाँ होगा 80,000 प्लस 95,000 प्लस 1,10,000 प्लस 40,000 हमारा माइनस में, तो क्योंकि वो लॉस है तो हम लोग उसको माइनस लिखेंगे, प्लस 85,000 हमारा प्रॉफिट है। 85,000 डिवाइड बाय हमारा कितने साल का हो गया ये, दैट इज 5 ईयर्स। तो डिवाइड बाय 5 करेंगे। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे मैं इसका टोटल कर देता हूँ। पाँचों का प्लस कितना हो रहा है, तो यहाँ 80,000 प्लस 90,000 प्लस 110,000 और 85, ये चारों का प्लस करना है, उसमें से 40 माइनस करना है। तो आ रहा है हमारा 3,30,000। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3,30,000 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, यानी कि हमारा एवरेज प्रॉफिट हमें मिल रहा है 66,000। तो 66,000 आपका एवरेज प्रॉफिट। तो पहला स्टेप हमारा सुपर प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। दूसरा होता है सेकंड स्टेप, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या है यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये याद रखना फ्रेंड्स, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग, ये टेक्स्ट बुक में गलत लिखा है, वहाँ नंबर ऑफ ईयर लिखा है, वहाँ करेक्शन है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला था 3,50,000, तो वी विल राइट हियर 3,50,000 इनटू NRR हमें बोला है 12% डिवाइड बाय 100। तो 0 0 गेट कैंसल। अब 3,500 इंटू 12 करोगे तो वो आपका आ रहा है 42,000। तो ये 42,000 आपका मिला नॉर्मल प्रॉफिट। अब थर्ड स्टेप हमें निकालना होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको यहां मिला था 66,000। तो जो नॉर्मल हम लोग मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट हुआ है, यहां से माइनस करोगे तो दैट कम्स टू 24,000। तो ये प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो लास्ट इसके बाद हमें फाइंड करना पड़ता है गुडविल, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मिलने के बाद ही गुडविल होगा। उसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू, जैसे हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था गुडविल का, वैसे ही नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हो सुपर प्रॉफिट हमें मिल चुका है यहाँ 24,000 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस यहाँ क्वेश्चन में देखो क्लियरली लिखा था 2 ईयर्स परचेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट, यानी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस हमारा होगा 2। तो 24,000 इंटू 2 करोगे तो हमारा होगा गुडविल 48,000 रुपीज। तो ऐसे आप हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट में 2 ही स्टेप है। सबसे पहला हमारे एवरेज प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करके, और गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस।
सुपर प्रॉफिट होगा तो उसके लिए हमारे 4 स्टेप्स है। पहला हम फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट, जो सेम लाइक द फर्स्ट मेथड के जैसा है। फिर निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, जिसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100 का फॉर्मूला पुट करोगे। फिर सुपर प्रॉफिट के लिए हमें जो एवरेज प्रॉफिट मिला है उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे, द डिफरेंस विल बी योर सुपर प्रॉफिट। और गुडविल के लिए जो सुपर प्रॉफिट आएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कर देना है। तो ऐसे हम लोग ये मेथड का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली बोर्ड एग्जाम में आपको ये फाइंड करने का गुडविल कभी कभी पूछते हैं, अदरवाइज वो नहीं आता है। पुराने पोर्शन में ये 6 मार्क का एक अलग से चैप्टर ही था गुडविल का, तो देयर वी हैव टू फाइंड गुडविल बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड। बट हियर आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट डायरेक्टली दे दिया गया होगा। कहीं पे कुछ क्वेश्चन में आपको फाइंड करना, तब आपको ये फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपकी एडमिशन और पार्टनरशिप फर्म के जो भी जर्नल एंट्रीज है वो सारे आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं टुमारो अपलोड करूँगा उसके अंदर सारी जर्नल एंट्रीज आपको बता दूंगा। उसके बाद विल फाइंड आउट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग जो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के वो सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो लाइक है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करता हूँ आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।